लोग हैं जिन्हें आवास की जरूरत है। संवाददाता अजहर और आशीष की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा परेवा बरहनी ब्लॉक चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भगवान सिंह जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य करना है उसके बारे में। अभी भी इस गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं बनी हुई है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं इस परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता चलूँ आप लोगों को कि ये परिवार काफ़ी सालों से जो है समाज सेवा के क्षेत्र में रहा है। ये प्रधान जी जिससे हमारी साक्षात्कार होने जा रही है, ये आर्मी के रिटायर हैं और काफ़ी देश के लिए सेवा किया है इन्होंने। और इससे पहले जो है इन्होंने बीडीसी का चुनाव हार चुके हैं एक बार, और इस बार जो है यहाँ की जनता ने फुल सपोर्ट के साथ अपने 5 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए लगभग 105 वोट से विजय प्राप्त हुए हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इस गांव की समस्या के बारे में। हाँ जी नमस्कार, आपको हमारे डी7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी गाँव की जनता ने अगले 5 साल के लिए आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है, अपना कीमती मत आपको सौंप करके इस गांव का जो है मालिक बनाया। तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने जीत की खुशी में एक बधाई संदेश दीजिए। जी, मैं अपने ग्राम सभा परेवा के सभी सम्मानित व्यक्ति और सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मुझे वोट दिया। जी सर। गरीब तबके के जो लोग होते हैं प्रधान जी, ग्रामीण क्षेत्र में जो बसते हैं, कमाने खाने में असमर्थ होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो घर मकान बनवा सके। कुछ कच्चे मकानों में रहते हैं, कुछ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। जबकि बरसात के मौसम में जान माल का खतरा भी रहता है, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, घर गिर जाने का डर भी रहता है। तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार द्वारा एक आवास योजना आता है, जो प्रोत्साहन राशि जो हम आवास योजना के अंतर्गत जानते हैं, जो ग्राम प्रधान के थ्रू सर्वे करके दिया जाता है जो पात्र व्यक्ति हैं। तो अभी आपके गाँव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको आवास की जरूरत है, नहीं मिल पाया है? तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सर, अभी 6 लोगों को आवास मिला है, 6 लोगों का घर बन गया जी। उनका ओके रिपोर्ट फोटो खींच के भेज दिया गया। अगला 6 लोगों को मिलने वाला है। और जो कल इस बरसात, जो लंबी बरसात हुई 2-4 दिन, इसमें 4-5 लोगों का मकान गिरा जी। उन लोगों का लेखपाल साहब को मैंने बुलवा करके फ़ोटो खिंचवा करके और उन लोगों का मैंने डॉक्यूमेंट जमा करा दिया सर, सरकार की तरफ से। और अपनी तरफ से जो भी प्रयास है मैं गांव के लिए पूरा कर रहा हूं सर। अब सरकार जो देगी मदद, अभी 6 लोगों को मिला है, बन गया है सर, 6 लोगों को मिलने वाला है। आगे आज जो आपत्ति आई है उसका भी मैंने दे दिया है, इसमें भी कुछ लोगों को मिल जाएगा। गरीब तबके के जो लोग होते हैं प्रधान जी, ग्रामीण क्षेत्र में जो बसते हैं, कमाने खाने में असमर्थ होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो घर मकान बनवा सके। कुछ कच्चे मकानों में रहते हैं, कुछ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। जबकि बरसात के मौसम में जान माल का खतरा भी रहता है, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, घर गिर जाने का डर भी रहता है। तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार द्वारा एक आवास योजना आता है, जो प्रोत्साहन राशि जो हम आवास योजना के अंतर्गत जानते हैं, जो ग्राम प्रधान के थ्रू सर्वे करके दिया जाता है जो पात्र व्यक्ति हैं। तो अभी आपके गाँव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको आवास की जरूरत है, नहीं मिल पाया है? तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सर, अभी 6 लोगों को आवास मिला है, 6 लोगों का घर बन गया जी। उनका ओके रिपोर्ट फोटो खींच के भेज दिया गया। अगला 6 लोगों को मिलने वाला है। और जो कल इस बरसात, जो लंबी बरसात हुई 2-4 दिन, इसमें 4-5 लोगों का मकान गिरा जी। उन लोगों का लेखपाल साहब को मैंने बुलवा करके फ़ोटो खिंचवा करके और उन लोगों का मैंने डॉक्यूमेंट जमा करा दिया सर, सरकार की तरफ से। और अपनी तरफ से जो भी प्रयास है मैं गांव के लिए पूरा कर रहा हूं सर। अब सरकार जो देगी मदद, अभी 6 लोगों को मिला है, बन गया है सर, 6 लोगों को मिलने वाला है। आगे आज जो आपत्ति आई है उसका भी मैंने दे दिया है, इसमें भी कुछ लोगों को मिल जाएगा सर। ओके। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्रामीण क्षेत्र में एक सबसे जटिल समस्या होती है गांव की गलियों को लेकर के, नालियों को लेकर के, खड़ंजों को लेकर जी। जैसे नालियां वगैरह जाम हो जाती है तो बरसात के मौसम में पानी ओवरफ्लो होने लगता है या ज़्यादा पानी गिरता है तो उसके कारण भी पानी ओवरफ्लो होता है, जो गलियों में बिखरता है, सड़कों में बिखरता है, कुछ तो लोगों के घरों में भी बिखरने लगता है। और गलियाँ अगर क्षतिग्रस्त है तो उस पर भी जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी आपके गांव का क्या सिचुएशन है? हमारे गांव का सिचुएशन लगभग सब ठीक है सर। यही कोई 2-4 दिन जो ज़्यादा बारिश हो गया जी, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई, नहीं तो बाकी हर समय ठीक है सर। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत 1-2 प्रॉब्लम है, उसको मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। अभी आपके गांव का जो वेस्टेड वाटर होता है, घर घर का जो पानी होता है जो रोज का गिरता है, वो किधर निकलता है? नालियों के द्वारा किसी के खेत खलिहानों में जाता है या तालाबों में जाता है, नहरों में जाता है, किधर निकलता है? तालाबों की तरफ कुछ जाता है और कुछ नदी की तरफ जाता है सर। और जो कुछ थोड़ा बहुत जो दिक्कतें हैं, जो ऊंचा खाला ज़मीन है, उसको बनाने का काम करना है मुझे सर। जी। वो मैं पूरा करूंगा सर। ओके। किसी को उस पानी से किसी तरह की दिक्कत परेशानी तो नहीं होती आपके गांव में? नहीं सर, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। जब ज़्यादा बारिश हो जाता है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत वो नेचुरल है, वो तो उसके लिए हो, चाहे बनारस हो, चाहे कहीं भी हो सर। देखिए, नहीं तो ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या
आपके गांव में प्रधान जी पेंशन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे पेंशन- विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, या कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो अपात्र व्यक्ति हैं उनको मिला हो और जो पात्र व्यक्ति हो उनको न मिला हो, इस तरह की समस्याएं आपके गांव में? नहीं सर, मेरे गांव में ऐसे कोई समस्या नहीं है। जो जितने व्यक्ति 60 साल के हैं वो पुराने प्रधान जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जी। और जो लोगों का अभी साल भर की कमी थी और मेरे प्रधानी में उनका पूरा हो गया है, उन लोगों को मैंने डुडुगिया फिरवा दिया है कि जिन लोगों का 60 साल हो गया है वो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो, आय प्रमाण पत्र ये हमारे यहाँ जमा करें और उसके बाद मैं आपका पेंशन बनवा दूंगा। और 1-2 लोग मरे हैं विधवा, उनको भी वो लोग दे दिए हैं। और मैं बाकी लोगों का जो बचा है 1-2 लोगों का मैंने कहा आप लोग दे दीजिए। और अब ग्राम प्रधान ही डॉक्यूमेंट नहीं बनवाएगा, डॉक्यूमेंट आपका भी हज है और बनवाना पड़ेगा। अगर आपको पेंशन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, सारा काम सरकार नहीं करता। थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा। आय कहाँ बनेगा, ये कहाँ बनेगा, ये दुकान पर बनता है। जब आप खाने वाला आइटम खरीद सकते हैं तो ये भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारा तो मैंने कह दिया है, डुडुगिया फिरवा दिया है। 12-13 लोगों ने जमा किया है, उन लोगों को मैंने ऑनलाइन करवा दिया। जो लोग बचे हुए हैं वो लोग दे देंगे, ज़्यादा लोग नहीं है सर। ओके। तो हमको लग रहा है कि 2-4-5 लोग और होंगे। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर को शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच ना करे। बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगी होती है, वातावरण दूषित होता है, लोग बीमार भी पड़ते हैं और बहु बेटियों के लिए शर्मनाक की भी बातें हैं। अभी मैंने जैसे रोड छोड़ करके आपके गांव की तरफ एंट्री किया, मैंने रोड पे देखा काफ़ी गंदगी है। बिल्कुल सर। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब आपके गांव में सभी लोगों के पास शौचालय नहीं है या होते हुए भी लोग बाहर में शौच कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? नहीं सर, शौचालय गांव में बहुत मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 58 मिला है, उसके पहले 8 मिला है, अभी 58 सेंक्शन हो गया है, हमारा साइन भी हो गया, हमने जमा भी करा दिया। लोगों के पैसा आ जाएगा कुछ दिनों में। सबसे बड़ी समस्या है सर कि लोगों को एक दिमाग में फीड है कि बाहर जाना है, जी। अंदर शौचालय में पैखाना नहीं होता है। ये बहुत बड़ी इनके अंदर एक फीड है, वो कैसे निकाला जाए मैं प्रयास कर रहा हूँ सर। शौचालय बना हुआ है, शौचालय का प्रयोग न करके लोग बाहर जा रहे हैं। जिसके पास शौचालय है वो, जिसके पास नहीं है अगर वो जाता है तो उसके लिए तो खैर कोई बात नहीं। जी जी जी। लेकिन शौचालय जिसके पास है उसके अंदर मानसिकता है बोलिए कि वो बाहर जाता है, बोलता है अंदर लैट्रिन नहीं होती है। इसीलिए बहुत बड़ा इनका सोच है, उसको बदलने की कोशिश करना है सर। जो कि मैं प्रयास कर रहा हूँ सर कि लोग बाहर न जाएं। शौचालय के अंदर लोग बकरियां बांध देते हैं, उसमें सामान भर देते हैं, बोलते हैं जगह नहीं है। तो कैसे होगा? अगर आप शौचालय बनाएं तो उसका प्रयोग करिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। बाहर मत जाइए। अभी भी गांव में सर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर में शौच कर रहे हैं, तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक व्यवस्था हो रहा है कि मतलब जो भी बाहर में शौच करते हुए पकड़ा जाएगा उसके ऊपर जुर्माना होगा। ये ग्राम प्रधान को अथॉरिटी मिलेगी और वो कुछ कर्मियों द्वारा जो है लगाएंगे वो, और जो भी बाहर में शौच करते हुए पकड़ा जाएगा उसके ऊपर जुर्माना होगा 500 रुपये का। ये आप बिल्कुल सर, ये सरकार ऐसा करे और बहुत ज़रूरी है। न करने से सर इससे गंदगी हो रही है। सारे गाँव के लोग, बाहर के जो बड़े बड़े लोग VIP जो भी आते जाते हैं तो कहते हैं कि भाई गांव की क्या, ये देखिए क्या है। उसमें सारा प्रधान का दोष होता है। जी। प्रधान का सर इसमें कोई दोष नहीं है। जी बिल्कुल। प्रधान एरिया में गांव में घूम घूम के कह रहा हूं मैं कि आप लोग बाहर शौच न करें। जिसके पास नहीं है वो हमको बताइए, हम आपको शौचालय देंगे। शर्ते यह है कि लोगों को एक मानसिकता बनी हुई है पहले से, वो कैसे चेंज करना है, यही एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आप उस रास्ते से जा रहे हैं और आपका बेटा ही जस्ट रोड के किनारे मैदान कर रहा है और आप उसको नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? सही बात। आपका भी कुछ ड्यूटियां बनती है, सारा काम सरकार का नहीं होता। नहीं, वो तो कुछ काम हमारा भी है जो हम करें तो सरकार बेहतर होती है। जी बिल्कुल। तो कुछ कमियां हम लोगों में है और हम लोगों में नहीं है, वो पढ़े कम लिखे लोग हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब धीरे धीरे बदल रहा है। प्रयास में लगे हैं लोग, बदल जाएगा। ऐसे लोग लगे रहेंगे तो। आपके गांव में प्रधान जी मनरेगा को लेकर क्या व्यवस्था है? यहाँ के जो मजदूर तबके के लोग हैं जी, उनको मजदूरी मिल पा रही मनरेगा के तहत कि नहीं मिल पा रही है, और पैसे वगैरह समय से मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा। बिल्कुल सर, टाइम से मिलता है। हमने जो काम कराया था, 2 नाली साफ करवाए थे, 2 नाली, 3 तीसरा भी करवाए, 2 एक छोटा सा और 2 बड़ा। उसके बाद बरसात हो गया सर, काम बंद हो गया। जी, जितने लोग काम किए थे उन लोगों को पैसा मिल गया और सरकार पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है सर।
इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं सर। गांव में एक और भी समस्या होती है पेयजल को लेकर के। जी सर। जैसे कोई हैंडपंप का इस्तेमाल करता है, कोई कुएं का इस्तेमाल करता है, जबकि बरसात के मौसम में जल स्तर बढ़ जाने के कारण पानी काफ़ी दूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है, काफ़ी बैक्टीरिया होती है उसमें। लेकिन फिर भी गांव वासियों को पीना ही पड़ता है, मजबूरी है, कोई फिल्टर का पानी जो है अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो अभी एक भारत सरकार का प्रावधान आया कि हर ग्रामीण क्षेत्र में एक टंकी लगाया जाए और पाइपलाइन द्वारा हर किसी को जो है शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। तो अभी आपके गांव में सर्वे वगैरह हो गया, आपने स्पेस अवेलेबल कराया नहीं कराया उसके बारे में? सर बिल्कुल हो गया है। लखनऊ से टीम आई थी और यहाँ पर ज़मीन का सर पूरा निरीक्षण हो गया है, सर्वेक्षण, और पत्थर गाड़ दिए गए हैं। और बरसात की वजह से सर रुका हुआ है। लोगों ने कहा है जैसे पानी कम होगा आपके यहाँ आ गया है सर, और मैं साइन भी कर दिया हूँ, होगा सर, इसका कार्रवाई हो रही है सर। और पेयजल की कोई खास समस्या नहीं है। सरकारी कल बहुत ज़्यादा हैं अवेलेबल सर। जी। फिलहाल में गांव में तो सर सरकारी नल ही है, उससे ज़्यादा तो कोई अपने घर का वो फीड नहीं करता अंदर। तो सरकारी नल काफ़ी है सर, और मैंने सरकारी नल जितने भी खराब थे सब बनवा दिया है अपने कार्यकाल में, और सभी बढ़िया है, चल रहा है सर। जैसे ही लोग आएंगे तो पानी का जो काम है वो होगा सर, टंकी बन। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, जिनको भारत सरकार अभी कोरोना काल में फ्री ऑफ कास्ट राशन दे रही है, महीने में 2 बार, वैसे भी देती है, कम दर पे देती है, उसके लिए एक राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है। आपके गांव में सभी लोगों के पास राशन कार्ड हो गया या आज भी कुछ लोग उससे वंचित हैं जिसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? कुछ समस्याएं ये भी सामने आ गई जब से डिजिटल व्यवस्था आया है, तब से ये यूनिट की समस्याएं सामने आ गई है। जैसे एक परिवार में अगर 5-6 सदस्य हैं तो 1-2 यूनिट गायब है, इसका समाधान नहीं हो पा रहा। ये फॉल्ट कहाँ से है समझ नहीं आ रहा, किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो अभी आपके गांव का क्या सिचुएशन है? जो पात्र व्यक्ति हैं उनके पास राशन कार्ड है या अपात्र व्यक्तियों के पास भी है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। और यहाँ राशन वितरित जो होता है वो तौल वगैरह सही से हो पाता है और सही से सही लोगों को मिल पाता है, नहीं मिल पाता, उसके बारे में थोड़ा? बिल्कुल सर, सही मिलता है। कोटेदार साहब के यहाँ मैं जाता हूँ, राशन बढ़ता है और सही ढंग से बढ़ता है, साफ़ सुथरा बढ़ता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। परेशानी एक ही है सर कि जो पहले जो कार्ड बना था वो जो घर का अभिभावक था उनके 3 पुत्र थे, तो उनके नाम से बन गया सर, उन लोगों का राशन मिलता था। आज उनके जो 3 पुत्र हैं वो सर अलग हो गए, उनको अलग से एक राशन कार्ड बनना चाहिए। जी बिल्कुल। तो उसकी समस्या है सर, और उसके लिए हमने वो बात किया है कोटेदार साहब से। उन्होंने कहा कि अभी वेबसाइट थोड़ी बंद चल रही है, जैसे खुलेगा उन लोगों को भी बनवा दिया जाएगा। वही समस्या है सर, बाकी सब। एक सवाल और प्रधान जी, आपके गांव में सफाई कर्मी का क्या रोल है? मतलब सफाई कर्मी कितने हैं, समय से आते हैं नहीं आते हैं, गांव का साफ सफाई का ध्यान रखते हैं नहीं रखते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। एक सफाई कर्मी सर हमारे गांव में पोस्टेड हैं, और फिलहाल में अभी काम करके आपके सामने आके बैठा है वो लड़का जी। 6 बजे वो आ जाता है और 4, 4, 4.5, 5 घंटे यानी 12 बजे तक वो काम करता है, और उसके बाद जाता है। अकेला व्यक्ति है सर, गांव बहुत बड़ा है जी, और ख्वाहिशें सबकी रहती हैं कि हमारा एरिया क्लियर हो जाए। तो एक व्यक्ति अगर इतने बड़े गांव को रख रखाव कर रहा है तो कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कि कचरा हम इकट्ठा करें, एक जगह रखें, फैलाएं ना, क्योंकि वो भी तो इंसान है सर। तो गांव के लोग को तो आपको पता है कि जहाँ खाए वहीं फेंक दें। तो सर प्रयास करता हूँ कि इस गांव की साफ़ सफाई रहे, और हो रहा है सर। रोज़ आता है, हमसे मिलता है, हथियार जो भी कोई टूल कम्युनिकेशन है, सगड़ी वो सब रखा हुआ हूँ, लेके जाता है और सारे गांव की सफाई करता है। मुझसे पूछता है कि मैं किस एरिया में जाऊँ, जिस एरिया में बताता हूँ वहाँ जाके साफ़ करके आता है। पर यह है कि कंप्लेन सर हर समय रहेगी, हमें और सफाई वालों की ज़रूरत है जी, लेकिन हमारे पास एक ही है तो हमें इसी से काम चलाना है। ब्लॉक द्वारा प्रधान जी पौधे आते हैं कुछ हर साल लगने के लिए, वृक्षारोपण होता है ग्रामीण क्षेत्र में, होता है कि गांव का जो है वातावरण शुद्ध रहे, गांव हरा भरा दिखे, लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। अभी आपने देखा कोरोना काल में जितने डेथ हुए उसमें सब में ऑक्सीजन की कमी बताई, तो पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। भारत सरकार पौधों पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पौधे आते हैं लगने के लिए, लेकिन लगते हैं, लेकिन 70% पौधे हमारे ख्याल से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ आवारा जानवर जो होते हैं वो चर जाते हैं, कुछ पानी वगैरह समय से न मिलने के कारण भी नष्ट हो जाते हैं। अभी आपके गांव में कितने पौधे आए, कितना लगा, और आपने लोगों को कैसे सजेस्ट किया कि पौधे को किस तरह बचाया जाए? मैंने सर गाँव में जब ब्लॉक से पौधे मिले तो एक 1200-1300 के आसपास मिले थे सर। तो पूरे पौधे आने से पहले मैंने गांव में डुगडुगिया फिरवा दिया कि आप लोग आकर के और पौधे ले जाइए जिन्हें आवश्यकता है। बहुत लोग ले गए, उन लोगों का लिस्ट मैंने ब्लॉक में जमा कर दिया,
और कुछ मैंने स्कूल में लगवा दिया। स्कूल के अंदर फील्ड बहुत बड़ा है, उसके अगल बगल मैंने लगवा दिया है। कुछ अपने यहाँ लगवा दिया, कुछ तालाब के किनारे किनारे लगवा दिया। और मैं देखता भी हूँ जा कर के, कुछ पौधे अभी बढ़िया हैं, जिंदा हैं, हरा भरा है। अगर ऐसे करके अगर हम कुछ पौधे बचाते रहेंगे, हर साल कुछ पौधे बचाते रहेंगे, तो देश हरा भरा हो जाएगा। जानवर के बाद भी हो जाएगा अगर हम उस पर सचेत रहें। और अगर मान लीजिए हमने 100 लगाया और उसमें अगर 50 को हमने जिंदा रख दिया, तो अगली बार 50 को और जिंदा कर देंगे तो हो जाएगा सर। इसमें सारे लोगों का सहयोग हो। जैसे आप अभी शौचालय के लिए कहा, उसी तरह सारे गांव के व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो जिस रास्ते से, चाहे जिस गली से, जहां भी जा रहे हो, जहां भी देखें सरकार की संपत्ति को कोई नुकसान कर रहा है, वो रोकना उनका काम है। एक प्रधान व्यक्ति हर पेड़ को नहीं देख सकता, हर व्यक्ति को नहीं देख सकता। वहाँ के लोगों को आके बताना होगा। गांव में इतना बड़ा गांव है, कोई मर ही गया तो हमें अगर वहाँ के लोग सोचना या नहीं देंगे तो प्रधान कैसे पता चलेगा। तो इस तरह जब हमारा फर्ज बनता है कि हमने स्कूल पर पेड़ लगाया है, चारों तरफ पेड़ है, अगर कोई बच्चा उसको तोड़ रहा है तो टीचर का फर्ज बनता है कि वो उसको रोके, कहे कि बेटा ये पौधा मत तोड़ो। मारे ना, उनको समझाएं तो उनके दिमाग में ये फीड होगा कि पेड़ को नुकसान पहुंचाना ठीक बात नहीं है। तो ऐसे जन जन के लोग, सारे लोग करेंगे तो आपका पर्यावरण बहुत बढ़िया होगा। और